जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 24 जनवरी के एसएससी जीडी के सभी चारों शिफ्ट में जीके जीएस के जो 80 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब की हम यहाँ पर करेंगे डिटेल चर्चा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर शिफ्ट का लाइव एनालिसिस भी आपको दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की बात करें, इसमें जो पूछा गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया था। तो कृषि पर जोर और गेहूं उत्पादन बढ़ाना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, क्योंकि यह 1961 से लेकर 66 तक चली थी और 66 में आपको हरित क्रांति भी देखने को मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पहला मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया। तो यह जो है 1991 से 92 में मेजर ध्यानचंद को दिया गया है। पहले इस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, चलिए, ये विश्वनाथन आनंद चेस चैंपियन है, 5 बार लगातार जो है विश्व चैंपियन चेस के बन चुके हैं। अगला एक और प्रश्न पूछा गया था कि SC/ST का आरक्षण कितने वर्षों तक बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर 10 वर्ष अर्थात 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। 1 मिनट 5 सेकंड अर्थात 65 सेकंड के लिए इसको गाया जाता है। ठीक है, और आपका जो राष्ट्रगान होता है वो होता है जनगण मन, वह 52 सेकंड के लिए गाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा उसको रचित है। आंध्र प्रदेश के राजा और राधा रेड्डी किससे संबंधित हैं। तो ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, और कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पूछा गया था, किसको जोड़ता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ये लिखे हैं, कितने ध्रुव का वर्णन है। तो कुल 570 ध्रुव का इसमें वर्णन किया गया है। अगला एक और प्रश्न पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। भाग 3 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली का नया कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। पिछले दिन सचिव पूछा गया था, आज कमिश्नर पूछा गया है। संजय अरोड़ा ये दिल्ली के नए कमिश्नर बने हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भूमचू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो है सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि चंपावत उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक है, उत्तराखंड के। आगे चंदन का विलोम पूछा गया था, ये तो देखिए हिंदी का आ गया, चंदन का विलोम हल्दी होता है। ठीक है, अगला सौर सेल से क्या लाभ है। तो ये सौर सेल क्या करता है, सौर सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। योग दिवस 2020 का थीम पूछा गया था, योगा एट होम, योगा फॉर दी हेल्थ। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि समीर कामत जो कि DIDO के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, कि रूप में किसकी जगह ली है। तो इनसे पहले DIDO के अध्यक्ष थे G सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, दिल्ली में, और DIDO की स्थापना 1958 में हुई थी। यहाँ पूछा गया था कि क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी, मतलब वही पिच की लंबाई 66 फीट कहते हैं और 22 गज कहते हैं। ठीक है, अगला एक और प्रश्न पूछा गया था कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल होता है, और केंद्र की बात करेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है। पहली पंचवर्षीय योजना का समयकाल पूछा गया था, तो 1951 से 56। यहाँ पर कृषि पर बल दिया गया था, और पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न आपको सभी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा, पूछा गया था। इनाम गांव किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र में है, हड़प्पा का कृषि गांव है। ठीक है, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये जो है छऊ नृत्य से संबंधित है, जो कि उड़ीसा का ये नृत्य है। अभी तक 8 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं, लेकिन मंत्रालय के द्वारा 9 माना जाता है। छत पर जल संरक्षण किस राज्य ने शुरू किया था, किस राज्य में। तो ये तमिलनाडु में जो है छत पर जल संरक्षण को शुरुआत किया गया था। 2015 में राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक किस राज्य को मिले। तो सर्विसेज को मिले थे, और ये जो है राष्ट्रीय खेल 35वां था, जो कि केरल में इसका आयोजन हुआ था। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ था। तो 1983 से 84 में हरित क्रांति का द्वितीय चरण शुरू हुआ था, और पहला चरण 1966 में शुरू हुआ था। चलिए एक और प्रश्न ये भी पूछा गया था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे
एक सेकेंड, हाँ एक और प्रश्न ये भी पूछा गया था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पहले सीएम कौन था। तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के पहले सीएम थे। और यहाँ पर पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया था भगवंत मान। एक ही शिफ्ट में आपके मुख्यमंत्री से डबल प्रश्न पूछे गए थे। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि गणेश महोत्सव हिंदू कैलेंडर में किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, शुक्ल चतुर्थी कहा जाता है। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था कि मोड़ मस्जिद किसने बनवाया। तो ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था और ये दिल्ली में स्थित है। अगला पूछा गया था संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो 152 से लेकर 237 तक भाग 6 है। अगला प्रश्न ये भी पूछा गया था कि वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, अब इसमें बात करें परत में, तो सबसे बड़ा क्षोभ मंडल होता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है, और इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। इसके ऊपर होता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपका होता है बहिर्मंडल। ठीक है, अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो रितु खंडूरी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो देखिए केरल का ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है मोहिनी अट्टम में। अगला अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला पूछा गया था। तो NH4Cl होता है। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि मेघालय के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, 1048 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और केवल मेघालय में नहीं, ये मौसिनराम ऐसा जिला है जो कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में ही होती है। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था। 1975 में रूस की सहायता से उसके कॉस्मॉस जो है रॉकेट के द्वारा जो है आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब मूल संविधान था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो केंद्र में जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी कहाँ मिली। तो उत्तर प्रदेश में मिली, नोएडा में, और 120 किलोमीटर ये पैदल चली। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है। तो भाग 5 में है, 124 से लेकर 147 तक। 47 के बाद 47 से 51 तक CAG कैग है। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि सबसे छोटा वेद जिसमें मंत्रों का उच्चारण है, इसे सामवेद कहते हैं। अगला प्रश्न 1877 में भारत की महारानी किसे घोषित किया गया। क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। लेकिन 36वें राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रमंडल खेल नहीं, राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक कुछ बच्चों के द्वारा बताया गया, तो हरियाणा के द्वारा जीता गया। लेकिन ये भी बच्चों के द्वारा बताया कि ब्रॉन्ज मेडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपके कुछ ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो कि हमारे पास थे, इसको हमने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस किया। कुछ देर के बाद हम हिंदी का वीडियो ले आएंगे और आज आपको रीजनिंग का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए थे और लाइव एनालिसिस जुड़ने के लिए कल जो है पुनः जो है जो चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, आप लोग लाइव जुड़े, टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।